सुप्रभात छात्र छात्राओं, आज हम व्याकरण में अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ और परंतु, अचानक आदि। हम एक उदाहरण के द्वारा अव्यय को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखिए। पहला, लड़का अचानक चला गया। दूसरा, लड़की अचानक चली गई। तीसरा, लड़के अचानक चले गए। चौथा, लड़का अचानक जाता है। पांचवा, लड़का अचानक गया। हम प्रत्येक उदाहरण को समझेंगे। पहले वाक्य में लड़का अचानक चला गया। चला गया क्रिया का कर्ता लड़का पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में लड़की अचानक चली गई, तो चली गई क्रिया का कर्ता लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों वाक्यों की रचना कर्ता के अनुसार हुई है, परंतु अचानक शब्द दोनों वाक्य में एक समान है। इस शब्द पर कर्ता के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा वाक्य, लड़के अचानक चले गए, तो क्रिया का कर्ता जो है लड़के बहुवचन है, फिर भी यहाँ पर अचानक शब्द नहीं बदला, मतलब कर्ता के वचन का प्रभाव भी नहीं पड़ा। चौथा उदाहरण में लड़का अचानक जाता है। यहाँ पर क्रिया जाता है वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ पर भी वाक्य में परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का अचानक गया, यानी यहाँ पर भूतकाल की क्रिया है, लेकिन इस शब्द पर कोई असर नहीं आया। यदि हम इसको भविष्य काल में बदलते हैं तो वाक्य बन जाएगा लड़का अचानक जाएगा। भविष्य काल का वाक्य होने के बाद भी अचानक शब्द तीनों कालों में एक समान आ रहा है, मतलब क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस अचानक के जैसे और भी शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वे प्रत्येक लिंग, वचन और काल के वाक्यों में एक समान रहते हैं, तो ऐसे कभी न बदलने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद देखिए। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध सूचक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। प्रत्येक अव्यय का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। कुछ क्रिया विशेषण अव्यय शब्द देखिए, जैसे आज, तुरंत, जल्दी, चुपचाप आदि। उदाहरण देखिए। राम धीरे धीरे चलता है। दूसरा उदाहरण, लड़की चुपचाप खड़ी है। इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया के होने का ढंग बताया गया है। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्द से दर्शाते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। प्रायः संबंध सूचक अव्ययों के पहले के, की, से विभक्ति आती है, जैसे के साथ, के पास, की ओर, से आगे आदि। उदाहरण देखिए। प्रभुदास घर के भीतर गए। दूसरा उदाहरण, चौकीदार बैंक के पास बैठा रहता। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय यानी दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे या, और, तो, क्योंकि, लेकिन आदि। उदाहरण देखिए। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। दूसरा उदाहरण, वह आएगा क्योंकि उसने वादा किया। यहाँ पर पहला वाक्य और से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाक्य क्योंकि से जोड़ा गया है। अव्यय का चौथा
और अंतिम भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। जो अव्यय किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जो अव्यय शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, वाह, ओह, शाबाश आदि। उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। दूसरा उदाहरण, हे भगवान मेरे बच्चे को अच्छा कर दो। अव्यय पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है।